भाषा का अरे हत्यारों चुप रहो, प्रभु राम के अनुयायी राम भक्तों के हत्यारों चुप रहो। हम देखो आपका सम्मान मुझे बात बोलने देंगे, कोई अनुचित भाषा अरे हत्यारों चुप रहो, इसलिए प्रभु हत्यारों चुप रहो। पुरुषोत्तम राम बोला जाता है। आप आस्था कहाँ मान रहे हैं? अगर आस्था मानते तो निहत्थे राम भक्तों पे गोली नहीं चलाते आप। आपका और आस्था से कोई लेना देना नहीं है। विकास की कर रहे हैं, आपका आस्था से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक न्याय की कर रहे हैं। सामाजिक न्याय पे बात करिए ना। आपको जानकारी है आपके लिए 15 तारीख को मकर संक्रांति के दिन जिस दिन ये निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हुई वो वाल्मीकि समाज के मंदिर से शुरुआत हुई और जिस दिन इस निधि समर्पण अभियान का अंतिम दिन था उस दिन रविदास जयंती थी। ये होता है सामाजिक न्याय, ये होती है सामाजिक समरसता। आपको क्या मालूम ये समाजवादी पार्टी जो दलितों के आरक्षण पर कुंठा लगाकर बैठ गए उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई जानता नहीं है क्या? पहली बात तो ये समाजवादी पार्टी इसको तो अधिकार ही नहीं है चित्रा जी, जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों की जो है गोली मार के हत्या की हो और शरीर नदी को पाट दिया हो, ये हत्यारों को, ये हत्यारे किस मुंह से जाएंगे? सहयोगी मंत्री ये हत्यारे किस मुंह से जाएंगे? तोते का मुंह बंद करना के बाद पड़ता है। आपने उनको उनके बेटे को रम का मंत्री बना इस दिया। तोते का मुंह बंद कीजिए पहले। प्लीज 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 अनुराग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर चित्रा त्रिपाठी, बीएचपी के प्रवक्ता प्रवेश चौधरी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा के बीच में। दोस्तों जब चित्रा त्रिपाठी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अगर डिंपल यादव को राम मंदिर में जाने का निमंत्रण मिलेगा तो डिंपल यादव जाएंगी कि नहीं, तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया बोला कि हम नहीं जाएंगे, हमारी आस्था इस्लाम में है, हम औरंगजेब की औलादे हैं और बाबर हमारा बाप है। तभी चित्रा त्रिपाठी और के शर्मा ने इस जिन्ना की इस औलाद की लाइव डिबेट में उधेड़ दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर तो डिंपल यादव जी जाएंगे, वो कह रही थी निमंत्रण मिला तो जाएंगे, और प्रवेश जी यहाँ पर जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि निमंत्रण जाएगा सबको। देखिए आप समझ गए होंगे, जितनी देर की हम लोगों ने डिबेट की आपको पता चल गया होगा कि निमंत्रण बीजेपी बना रही है। उनको खुद नहीं पता है, वो बेचारे अपनी इज्जत बचा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हम जाएगा, अभी जाने, अभी समय है। उन्हें मालूम नहीं, उन्हें खुद ही नहीं पूछा जा रहा है। ये बीजेपी निमंत्रण भेज रही है क्योंकि बीजेपी को पता है राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पे बीजेपी सिर्फ राजनीति करना चाहती है। वो सोच रही है जनता ने मुझे नकार दिया है तो इसी बहाने से, लेकिन प्रभु राम तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, वो समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। सनातन धर्म में भगवान सबसे बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी उनसे बड़ी कब हो गई कि हम निमंत्रण भेजेंगे? अरे प्रभु राम बुलाएंगे, सब लोग जाएंगे। लेकिन इससे साफ जाहिर हो गया बीएचपी के प्रवक्ता से, बीजेपी के प्रवक्ता, पार्टी से, इसलिए आप इस पे आप डिबेट ही नहीं समझ पा रहे। और मैं पूछ रहा हूं कि राष्ट्रपति जी को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं, ये भी बता दीजिए। उपराष्ट्रपति जी ने क्या बिगाड़ा, उनको क्यों नहीं बुला रहे? जन्मभूमि मंदिर के क्षेत्र है जो संस्था बनी है, वो संस्था तय कर रही है, जानना चाहता हूं, भेज रही है। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय जोशी जी, उनको निमंत्रण दिया गया ना। जोशी जी को निमंत्रण दिया गया, आडवाणी जी को निमंत्रण दिया, आप देखिए तो। अरे तो बुलाइए, लेके आइए। राष्ट्रपति जी को निमंत्रण दिया गया है। देश की प्रथम महिला है के शर्मा जी, के शर्मा बुलाएंगे। ठीक है, के शर्मा जी राष्ट्रपति जी को बुलाएंगे, के शर्मा जी, उपराष्ट्रपति जी को बुलाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हो प्रभु राम के नाम पे। प्रभु राम हमारी आस्था का विषय है और आप उस पर राजनीति करना चाहते हो। आप आस्था कहाँ मान रहे हैं? अगर आस्था मानते तो निहत्थे राम भक्तों पे गोली नहीं चलाते आप। आपका और आस्था से कोई लेना देना नहीं है। विकास की कर रहे हैं, आपका आस्था से कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक न्याय की कर रहे हैं, सामाजिक न्याय पे बात करिए ना। कर रहे हैं, आपको जानकारी है, आपको जानकारी है आपके लिए 15 तारीख को मकर संक्रांति के दिन जिस दिन ये निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हुई वो वाल्मीकि समाज के मंदिर से शुरुआत हुई और जिस दिन इस निधि समर्पण अभियान का अंतिम दिन था उस दिन रविदास जयंती थी। ये होता है सामाजिक न्याय, ये होती है सामाजिक समरसता। आपको क्या मालूम ये समाजवादी पार्टी जो दलितों के आरक्षण पर कुंठा लगाकर बैठ गए उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई जानता नहीं है क्या? इसलिए ये बात मत करिए, आपको जानकारी नहीं है सर। हमने अपने अभियान की शुरुआत करी वाल्मीकि समाज के मंदिर से और अपने अभियान का अंत किया तो रविदास जी की जयंती में किया। हमने एक एक कार्यक्रम उस सेवा बस्तियों में जाकर किया। 10 रुपए का अनुदान जो अर्जुन राम दे रहा है वो 10 रुपए का अनुदान अपनी फटी हुई कमीज से निकाल कर दे रहा है। ऐसा हुआ है राम मंदिर का निर्माण। आपको क्या मालूम है? जनता आपको क्या मालूम है? बात कर रहे हो, कल भी कह रहे थे टैक्स का पैसा 12.5 करोड़ 8,000 लोग तकरीबन
जिनको निमंत्रण जाएगा, जिनमें से 4000 साधु संत हैं। मेरी जब बातचीत हुई थी उनमें 4000 साधु संतों को बुलाया जा रहा है। लेकिन के शर्मा जी जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया ने जो सवाल खड़े किए हैं, के शर्मा जी। देखिए, पहली बात तो यह समाजवादी पार्टी, इसको तो अधिकार ही नहीं है चित्रा जी, जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों की जो है गोली मार के हत्या की हो और सरयू नदी को पाट दिया हो, ये हत्यारों को, ये हत्यारे किस मुंह से जाएंगे? सहयोगी मंत्री ये हत्यारे किस मुंह से जाएंगे? अनुराग जी, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। अनुराग जी, फिर डिबेट कैसे होगी आप बताइए? निषाद जी को तो आपने आप मंत्री इतने बना रखा सीनियर है प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आप अनुराग जी ऐसा करेंगे तो डिबेट कैसे होगी? आपने उसको पार्टी में ले लिया, पार्टी में लेने के बाद आपने उनको उनके बेटे को रम का मंत्री भी बना दिया। तोते का मुंह बंद कीजिए पहले। प्लीज 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 अनुराग भदौरिया जी प्लीज। फिर ये प्रभु राम का आचरण नहीं है। देख लीजिए, चेहरा देख के साफ उजागर हो गया। ये किस तरह की भाषा? प्रभु राम के अनुयायी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? प्रभु राम के अनुयायी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। हम देखो आपका सम्मान कर रहे हैं, हमने कोई अनुचित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए प्रभु राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक मर्यादा होती है। आपके अंदर है ही नहीं वो। आप देखिए क्या बोल रहे हैं, आपकी भाषा शैली देखिए, इससे पता चल गया प्रभु राम के भक्त नहीं हो सकते। अनुराग जी का ऑडियो डाउन कर दिया जाए। अनुराग जी का ऑडियो डाउन कर दिया जाए। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। के शर्मा जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, आज अभी जितना आपने चाहे पंकज शर्मा जी से आपने बयान सुना, चाहे अनुराग भदौरिया का सुना, चाहे वारिस पठान, क्या स्थिति है, इससे क्या आकलन करते हैं चित्रा जी? चित्रा जी, स्पष्ट रूप से कैसे बहिष्कार किया जाए राम जन्मभूमि का, ये स्पष्ट दर्शाता है। और ये बात मैं आपकी चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यदि इस देश के उस समय इस देश में यदि कांग्रेस या उसकी गठबंधन की सरकार होती, तो मैं दावे से कहता हूं आज तक मंदिर नहीं बना होता। ये कोई ना कोई कारण बना के कहते कि समाज में जो है वो फैल जाएगा, दुर्भावना हो जाएगी, ये मंदिर नहीं बनने देते। इसीलिए आज तक जब से शिलान्यास हुआ, शिलान्यास के पहले दिन से पहले तो ये महान जोशी बन गया कि मुहूर्त गलत है, दिग्विजय सिंह ये बयान देने लगे, ये कांग्रेसी कहने लगे। इसके बाद इन्होंने झूठा आरोप लगाया चंदे का, ताकि जो है करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की आस्था डोल जाए इस मंदिर से। इसलिए कोई कोर्ट नहीं गया। झूठे झूठे कांग्रेस पार्टी और ये आप पार्टी बैठ के और समाजवादी पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज तक कोई एक सबूत नहीं दे पाया। आज इसके जो है जब उनका वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो फिर विवाद पैदा कर रहे हैं। तो ये बहिष्कार करने के नए नए तरीके ला रहे हैं, ताकि ये एक्चुअल रामद्रोही हैं और इनको पता है कि यदि मैं इस बात को इसीलिए फिर से दोहरा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद भी ये मंदिर नहीं बना होता यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। जल्दी से, और ठीक है। ये देश में जो है भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर आज भी राम के प्रति नफरत साफ देखने को मिलती है। हिंदू परिषद तो समाज का संगठन है और वो समाज की दृष्टि से, समाज की सोच से काम करता है। इस देश को और इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को आज एक उनके लिए एक उत्सव का माहौल बन गया है और 22 तारीख को वो दिवाली की तरह उसको सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। क्योंकि ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई जो 500 वर्षों से चल रही थी, ये केवल एक मंदिर मात्र के लिए नहीं हो रही थी। ये जन्मभूमि पर मंदिर के लिए हो रही थी और इसलिए हो रही थी क्योंकि राम जो है वो भारत की पहचान है, राम भारत की अस्मिता है। इसलिए चित्रा जी, लातूर के अंदर एक वृद्धा आश्रम में काम करने वाली महिला हनुमंत लादे, वो एक महिला काम कर रही है, वृद्धाश्रम में खाना बनाती है, वह भी पैसा एकत्रित करके 51,000 रुपए राम मंदिर के लिए निधि समर्पण में देती है। यही नहीं, -20 डिग्री टेम्परेचर लद्दाख के अंदर, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं शंटुक जी, वो वहां के सारे गुम्पाओं को इकट्ठा करके राम मंदिर के लिए देते हैं, अनुदान करते हैं। वो 95 वर्ष की महिला जो सिक्किम में बैठी है, सिक्किम में बैठी हुई है, वो त्रिपुरा में जो बैठे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा संबंध है राम जी के साथ, वह सब उसमें योगदान देते हैं। इसलिए राम के लिए संघर्ष हो रहा था। और आप कांग्रेस पार्टी और तमाम ये जो लोग, अरे जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा हो, उन्हें निमंत्रण दिया गया क्योंकि हमारा शिष्टाचार है, हम भारत को एक मानते हैं,
हमने तो हमेशा कहा ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, हमने सबके कल्याण की बात करी। यही परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी को भी हमने दिया, वामपंथियों को भी हमने दिया। कोई आएगा कोई नहीं आएगा, ये उनकी जो बुद्धि। आना चाहता है उसको तो आप बुला नहीं रहे हैं, जो नहीं आना चाहता है उसको जाके आपने इनविटेशन चित्रा जी, पकड़ा अभी दिया। समय है। आप लोगों के भी दिमाग में क्या चल रहा है बताएंगे आप प्रवेश चौधरी जी? अभी समय है, अभी समय जो लोग है। आना चाहते हैं उनको निमंत्रण नहीं। अब शरद पवार जैसे इतने बड़े नेता हैं, पूर्व कृषि मंत्री हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हमें तो मिला ही नहीं। अभी हमने निमंत्रण उसको भी दिया जो 31 वर्षों के से हाँ। भोजन ही नहीं ले रहे थे, और किशोर 31 वर्षों से भोजन ही ले रहे थे, उनको भी निमंत्रण दिया।